हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स आई एस में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें चल रहा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में अभी चल रहा है तुगलक वंश। तो उसी तुगलक वंश में अगली कड़ी आज हम स्टार्ट करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बाद जो तीसरा आया है वो है फिरोज शाह तुगलक। तो आज हम इसी फिरोज शाह तुगलक के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिरोज शाह तुगलक था कौन। ये असल में चचेरा भाई था किसका? पिछले सुल्तान जो अभी तक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। ये गद्दी में बैठा किस सन में? बैठा था 1351 में, 1351 एडी यानी कि ईस्वी। ठीक है, 1351 में यह गद्दी पर बैठा। और जब ये सुल्तान बना तो असल में इसके सुल्तान बनने के पहले जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे। तो इसको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा फिरोज तुगलक को। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि विद्रोह को कैसे शांत किया जाए। और विद्रोह को शांत करने के बाद नए जो नया सुल्तान बना है वो साम्राज्य को सुचारू रूप से कैसे संगठित रखे और चलाए उसको। तो ये परेशानी फिरोज तुगलक के पास आई। तो इसके लिए इसने कई तरह के काम किए। तो देखते हैं उन कामों को। इसने क्या काम किया? सबसे पहले अमीरों को, सेना के जो अधिकारी थे, जो उलेमा थे, इन सब को संतुष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, संतुष्ट करने का प्रयास किया। और इसके अलावा दूसरा काम इसने किया कि जो राज्य चलाया इसने, इसका राज्य चलाने का जो मेन तरीका था वो था इस्लाम के नियम के आधार पर। इसने राज्य चलाया इस्लाम के नियमों के अनुरूप। तो इसने अमीरों, सेना के लोगों और उलेमाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जिससे विद्रोह न होने पाए, और इस्लाम के नियमों के अनुसार इसने राज्य चलाया। ठीक है, और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा आक्रमण नहीं किया। हालांकि कुछ आक्रमण किए इसने, लेकिन वो आक्रमण भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, और जो खुद के पास साम्राज्य था वो स्वतंत्र ना हो पाए, इसके लिए उसने आक्रमण किए। ठीक है, उसने मतलब बहुत विशेष आक्रमण नहीं किए दूसरी जगहों पर कि हम उस फला राज्य को जीत लें या फला प्रांत को जीत लें। ऐसा कुछ इसके मन में कभी नहीं आया और न तो इसने कभी किया। इसने सिर्फ और सिर्फ कोशिश किया कि जितना मेरे पास है उसको अपने पास बचा के रखूं। ठीक है, ये थे फिरोज शाह तुगलक। इनके बारे में अब थोड़ा बेसिक परिचय देखते हैं।
इनका वास्तविक नाम था ठीक है, इनका वास्तविक नाम है कमालुद्दीन फिरोज। ठीक है, क्या नाम है? कमालुद्दीन फिरोज। ये असली नाम है फिरोज शाह तुगलक का, कमालुद्दीन फिरोज। और इसने एक उपाधि इसको मिली है, इसकी उपाधि है सैयद उस सलातीन खलीफा का नायक। बड़ी उपाधि है, लिख दे रहा हूं, सैयद उस सलातीन खलीफा का नायब। और इसको उपाधि देने वाला कौन था मैं बताऊंगा तो आप लोग हंसेंगे। इसको किसी और विशेष व्यक्ति ने इसको ये उपाधि नहीं दिया था, इसको ये उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने ही दिया था। मतलब कि ये उपाधि मिली है फिरोज शाह तुगलक को, और ये उपाधि देने वाला भी फिरोज शाह तुगलक ही है। मतलब इसने अपने आप को, खुद को ये उपाधि दे दिया था। इसने, फिरोज शाह तुगलक ने खुद को ये उपाधि दे डाली, सैयद उस सलातीन खलीफा का नायब। ठीक है, अब इसके पिता का नाम देख लेते हैं। ठीक है, पिता हैं इसके रज्जब। ठीक है, इसके पिता का नाम है रज्जब। ठीक है, ये रज्जब कौन है? ये रज्जब हैं गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई। क्लियर है? ये फिरोज शाह तुगलक के पिता थे रज्जब, और रज्जब कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई। इसीलिए ये चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इसका राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था। ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, इसके राज्याभिषेक 2 बार हुए। किसके? फिरोज शाह तुगलक के। और कहाँ कहाँ पे हुए? पहला हुआ था ठट्टा में, और दूसरा हुआ था दिल्ली में। ठीक है, ठट्टा कहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। ठट्टा है सिंध में। ठीक है, सिंध कहाँ है? वह आज के समय में पाकिस्तान, हालांकि उसमें पाकिस्तान नहीं था, आज है। लिख दे रहा हूँ, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में। ठीक है, उस समय सिंध था, और सिंध में ठट्टा एक जगह है, वहाँ पे इसका राज्याभिषेक पहली बार हुआ था। यह हुआ था 22 मार्च 1351 में। ठीक है, 1351, 22 मार्च 1351 को इसका पहला राज्याभिषेक हुआ था। और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था अगस्त 1351 में दिल्ली में। दिल्ली में अगस्त 1351। क्लियर है? फिरोज शाह तुगलक का 2 राज्याभिषेक हुआ। पहला हुआ ठट्टा में। ठट्टा कहाँ पे है? ये सिंध में है। ठीक है, और वहाँ पे हुआ था 22 मार्च 1351 को। फिर उसके बाद इसका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में हुआ था अगस्त 1351 में। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसको कहा गया मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक। ऐसा शासक जो कि जनता के लिए कल्याणकारी तो था ही, लेकिन इसके साथ ही साथ निरंकुश भी था। ठीक है,
पूरा लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही में कहा गया कि इसने राजस्व सुधार काफी ज्यादा किए। कहाँ पे? तारीख फिरोज शाही। ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही जानकारी है इसमें। तो फिर तारीख फिरोज शाही में कहा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। ठीक है, तो सुधार इसने जो किए, इसने जो बड़े कर थे 24 कर जिनसे जनता त्रस्त थी, जनता को परेशानी होती थी, ऐसे 24 टोटल 24 टैक्सों को इसने समाप्त कर दिया। और फिरोज शाह तुगलक जो था ये टोटल 4 प्रकार के टैक्स लेता था। ठीक है, चार प्रकार के कर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, पहला है खराज, दूसरा है खम्स, तीसरा है जजिया और चौथा है जकात। ठीक है, टोटल 4 प्रकार के कर यानी कि टैक्स लेता था फिरोज शाह तुगलक। बाकी जो थे वो सब खत्म कर दिए उसने। तो 4 प्रकार के थे, खराज, खम्स, जजिया और जकात। अब ये क्या थे इसको भी देख लेते हैं। खराज जो था ये टैक्स ऑन लैंड था, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो भूमि कर। ठीक है, भूमि कर था। और ये होता था जितनी भी उपज होती थी उसका 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग टैक्स लिया जाता था। किसान के खेत में जितना भी अनाज या उपज हो गया, जितना भी उपज पैदा होती थी, उस उपज का टोटल करने के बाद 1/3 यानी कि 1/3 भाग टैक्स में जाता था। इसको खराज बोला गया। ठीक है, दूसरा है खम्स। खम्स जो है ये युद्ध में जो लूटा गया धन होता था या जीता गया कह सकते हैं, युद्ध में लूटा गया धन, ठीक है, उसको खम्स बोला जाता था। ठीक है, तीसरा है जजिया। ये था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स। ठीक है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था जजिया। और चौथा है जकात। ये था मुसलमानों की संपत्ति पर टैक्स। मुसलमानों की संपत्ति पर। ये टैक्स होता कितना था? ये होता था 2.5%, 2.5%। जितनी भी संपत्ति होती थी मुसलमान के पास, उस टोटल संपत्ति का कुल 2.5% टैक्स देना होता था जकात के रूप में मुसलमानों को। जजिया क्या था? जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था। खम्स क्या है? जो युद्ध में जीता गया या लूटा गया धन होता था, वो खम्स था। और खराज क्या है? ये लैंड ऑफ
सॉरी टैक्स ऑन लैंड है, ठीक है, टैक्स ऑफ लैंड, भूमि कर। होता कितना था, ये जितने भी उपज होती थी किसान की, उस टोटल उपज का 1/3 भाग टैक्स लिया जाता था। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, किस ईस्वी में? 1360 में। ठीक है, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर जो था, इसको 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया था। और नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर था, इसको भी इसने नष्ट किया था अगले साल 1361 में। नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, जो कट्टर शासक था, इसने जगन्नाथ मंदिर को 1360 में ध्वस्त कर दिया और 1361 में ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया इसने। और एक इतिहासकार है, मैंने बताया है आप लोगों को, फरिश्ता कहते हैं कि ये फिरोज शाह तुगलक जो था, ये कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे फारसी है, अरबी है, तुर्की है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, तो कई भाषाओं का ये ज्ञाता था। ठीक है, किसने कहा है? फरिश्ता ने। लिख दे रहा हूँ भाषाओं को, अरबी, फारसी, तेलुगु, तुर्की, मराठी, और इसके अलावा कन्नड़ भी। ठीक है, इन सब भाषाओं का ज्ञाता था ये फिरोज शाह तुगलक। मतलब फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही विद्वान शासक था। और फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए काफ़ी नहरें निकलवाई। इसने कुल 5 बड़ी नहरें निकलवाई थी। किस काम के लिए नहरें निकलवाई? सिंचाई के लिए। और इसने 300 से ज़्यादा नगरों का निर्माण किया था। नगरों यानी कि शहरों का निर्माण किया। किसने? इसी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और इसके शहरों में बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने जो नगर बसाए थे, इसने नगर बसाए थे फिरोजाबाद, ये यूपी में है, हिसार हरियाणा में है, जौनपुर यूपी में है, इसके अलावा फतेहाबाद है, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो इस तरह इसके बसाए के ये मेन शहर हैं। इसके अलावा इसने टोटल 300 से भी ज़्यादा नगरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। हालांकि अगर नगरों की बात की जाए तो इसके सभी नगरों में सबसे ज़्यादा जो फिरोज शाह तुगलक को खुद जो सबसे ज़्यादा
पसंद था जो नगर, उसका नाम है फिरोजाबाद, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिरोजाबाद यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये भी फिरोज शाह तुगलक का ही बसाया हुआ नगर है, इसको सबसे ज़्यादा पसंद करता था ये। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फिरोज शाह तुगलक के कामों की लिस्ट थोड़ा लंबी है और ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे आज इसको समाप्त कर रहा हूँ। इसका जो अगला पार्ट आएगा फिरोज शाह तुगलक का, उसमें फिरोज शाह तुगलक के बाकी के कामों को आगे कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।